साथियों, मैं मुदित अग्रवाल, उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोल रहा हूं। जैसे आपको ज्ञात होगा, 23 मार्च को दिल्ली एवं देश में पूरा लॉकडाउन स्थापित हुआ था। और ये जो लॉकडाउन हुआ था, इसका जो मेरे हिसाब से जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो किसी तरह हिंदुस्तान में कम से कम बढ़े। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जो भी समय लॉकडाउन से हमें मिले उसमें हम अपनी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करें। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो हमारे क्वारंटीन सेंटर हैं, जो हमारी टेस्टिंग है, उन पर ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दें कि जिस समय जब लॉकडाउन खुले तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और हम कोरोना के अगेंस्ट जो विरुद्ध पूरी शक्ति से अपनी लड़ाई लड़ सकें। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी हैं और उनको भी ये समय इन्हीं सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ तो लोग कहेंगे आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, आप तो बुराई करेंगे ही। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम अपोजिशन पार्टी भी हैं। हमारा काम है जो भी कमियां हमें दिखें वो हम सरकार के सामने लाएं और सरकार को सचेत करें कि लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं वो लोगों की तकलीफें कैसे दूर करें। इसके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमने काफ़ी काम किया है। हमने दिल्ली में लाखों लोगों को खाना खिलाया, पौष्टिक खाना खिलाया। हमने सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चालू किया, हमने हेल्पलाइन चालू की जिसके अंदर लोगों ने कॉल किया हमें, हमने उनको राशन मुहैया करवाया। इसके अलावा भी काफ़ी कार्यक्रम, जो कांग्रेस के कोरोना योद्धा थे, सिपाही थे, वो ज़मीन पर रह के लोगों की उन्होंने मदद की। एक चीज़ और जानने को मिली पिछले 2 महीने में, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो। मेरे को कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई ये है, ये जो सरकार है हर चीज़ में विफल रही है। देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ थी जो सरकार जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी है, उनको वो मुहैया करवा सकती थी। उसके लिए सिर्फ नीयत की ज़रूरत थी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस की इतनी सैकड़ों रसोई चली दिल्ली में। मैं देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली, आप कहीं भी जाके देखते, कहीं भी आपको गंदी क्वालिटी का खाना नहीं मिला होगा। मैं काफ़ी जगह गया कांग्रेस की रसोई में, हर जगह पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना मुहैया हमने करवाया जो लोगों को खा के तसल्ली भी हुई। लेकिन उसके विपरीत जो दिल्ली सरकार ने खाना बांटा, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, ये सब जानते हैं। खाने की क्वालिटी बहुत गंदी थी, ऐसे सैकड़ों वीडियोस आए हैं। काफ़ी जगह हमने जाके देखा, कांग्रेस के जो वॉलंटियर्स हैं जाके देखा कि बहुत ही गंदा खाना उपलब्ध करवाया गया था। तो सोचने की बात है, ये सब हुआ क्यों? देखिए, अगर कोई सरकार संवेदनशील होती तो वो सबसे पहले लोगों की तकलीफें देखती। वो ये देखती कि जो खाना है कम से कम हम लोगों को ज़रूरत में खाना तो अच्छा खिला सकें। उन्होंने वो काम नहीं किया। दूसरा, ये सरकार, मैंने खाने का इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, मैंने पहले अपने वीडियो में भी खाने का जिक्र किया था, क्योंकि ये सबसे आसान काम था सरकार के लिए करना। लेकिन वो तब अच्छी तरह होता जब सरकार की नीयत काम करने की होती। दिक्कत क्या आ रही है, ये जो केजरीवाल सरकार है इसकी नीयत काम करने से ज़्यादा दिखावे की ज़्यादा रही है। जिसी वजह से जो क्वारंटीन का हमारा समय था, इसको ये अच्छी तरह, ये जो सॉरी हमारा लॉकडाउन का समय था, इसके अच्छी तरह का इस्तेमाल करते और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाते, अपने टेस्टिंग और बढ़ाते, जिससे कि इनको कोरोना से लड़ाई करने का एक अच्छा रास्ता मिलता। लेकिन सरकार ने ये समय बर्बाद किया। ये बड़ी दुखद है लेकिन ये बात कहनी पड़ी है क्योंकि ये सच्चाई है। जैसे आपने खाने का देखा, वैसे टेस्टिंग, आज भी टेस्टिंग सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम टेस्टिंग हो, जिससे कि वो मीडिया में ये कह सकें देखो दिल्ली में संक्रमण नहीं बढ़ रहे। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप टेस्टिंग ढंग से नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं संक्रमण नहीं बढ़ रहे? संक्रमण ना बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की टेस्टिंग ही मत करो। तो वो ये सरकार आजकल कर रही है। देखिए, दूसरी चीज, टेस्टिंग की बात हो गई, आपके हॉस्पिटल्स, आज भी आप जानते होंगे काफ़ी केसेस मेरे पास भी आते हैं, रोज़ सुनने को मिलता है, यार दोस्तों से सुनने को मिलता है। हम मदद भी करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी को कोरोना हो गया हो या कोरोना ना भी हो, अगर वो अस्पताल जाना चाहता है उसको भर्ती नहीं करते। 3-3 4-4 अस्पतालों के चक्कर कर लाने पड़ते हैं, तब भी लोगों को सहूलियत नहीं मिलती। तो मेरा सवाल है, पिछले 2 महीने से सरकार कर क्या रही थी? केजरीवाल सरकार ने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली की बहुत सुदृढ़ कर दी हैं। वो काम जो 70 साल में नहीं हुआ, हमने 5-6 साल में कर दिया। ये किया है 6 साल में कि आज अगर किसी को तकलीफ है वो हॉस्पिटल जाए, उसको बेड नहीं मिलता। आपका ऐप दिखाता है कि बेड है लेकिन हॉस्पिटल उसको भर्ती नहीं करते। आपने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए,
सरकार की नीयत तो जैसे मैंने कहा दो चीज़ों से साफ पता चलती है। एक, जो गंदा खाना उन्होंने लोगों को उपलब्ध करवाया। दूसरा, जो माइग्रेंट्स की समस्या हुई। लोग पैदल चल रहे थे, लोग मीलों पैदल चले, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। ये भी एक सच्चाई की बात है जो हमें सोचने की ज़रूरत है। पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल से बाहर भेज देते हो, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जिनको कोरोना हो गया है और भी तकलीफें, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए? सरकार ये भी नहीं कर रही। सरकार सिर्फ एक पीआर मैनेजमेंट में लगी हुई है, और यही हो रहा है आजकल दिल्ली में। 30,000 से ऊपर केस हमारे हो गए हैं। सरकार को ये नहीं पता कि इस पे हम काबू कैसे पाए। कहीं भी विश्व में अगर लॉकडाउन हुआ है, जैसे राहुल जी ने अपना ट्वीट के जरिए भी कहा था, वहां लॉकडाउन के बाद जो कोरोना के केसेस हैं वो कम हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा इसकी वजह क्या है? बहुत ज़रूरी है ये सोचना। इसकी वजह ये है कि जो कोरोना का लॉकडाउन पीरियड था, उसमें जो हमें अपनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। खाने की बात मैंने आपकी से की, टेस्टिंग की बात की, हॉस्पिटल्स में लोगों को जगह बेड नहीं मिल रहे हैं उसकी बात की, माइग्रेंट्स की मैंने बात की। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं, देखिए हॉस्पिटल में जो नर्स स्टाफ है, जो और स्टाफ है, कहीं कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं कोरोना के, उनको पीपी किट तक उपलब्ध नहीं हुई। काफ़ी जगह निगम में तो ऐसा हुआ कि उनको सैलरीज तक नहीं मिली, इमरजेंसी भत्ता नहीं मिला। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा, ये मैं दोबारा से आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है मेरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारा फर्ज है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं कि ये सरकार उस आवाज़ को सुने और उस पर फिर कोई एक्शन ले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मेरे को एफबी लाइव पे ज्वाइन किया।